नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्व त्रिपाठी और ये है स्याही के छींटे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी वीमेंस डे टू ऑल लवली लेडीज आउट देयर। आज प्रेम का दिन है, ताकत का दिन है। प्रेम और ताकत एक साथ शायद स्त्री में ही मिल सकती है। तो सुनो, उसे कुछ गिफ्ट देना था। क्या दूं? एक काम करो, उसे कुछ गुलाबी रंग में गिफ्ट कर दो। सुना है लड़कियों को गुलाबी रंग खूब भाता है। लड़कियों को गुलाबी रंग खूब भाता है, शायद कोमलता का प्रतीक मान सकते हैं। जैसे होता है ना, नवजात कोई मासूम निश्चल, बस वैसा ही तो होता है शायद गुलाबी रंग। मुझे नहीं लगता कि गुलाबी उसका रंग है। मतलब मुझे नहीं लगता कि गुलाबी उसका रंग है। क्या जरूरी है स्त्री को गुलाबी रंग से तोलना? क्या जरूरी है गुलाबी रंग की दुनिया में बेवजह धकेलना? स्त्रियों को शायद गुलाबी रंग पसंद भी हो, बस या तो वे अफवाहें सुन सुनकर उनका पसंदीदा रंग गुलाबी हो गया है, किसको पता। उसे पसंद है रंग काला। पक्का उसे पसंद है रंग काला। खुद को मजबूत मानती है वो उसमें। काले रंग को संपूर्ण मानना मुझे उसने ही तो सिखाया था। वो कहती है काला रंग खुद में ही पूरा होता है। किसी से एक तरफा प्रेम नहीं करता काला रंग, ना ही किसी से प्रेम की आशा रखता है। बस वो खुद में ही कुछ होता है। वो कहती है काला रंग सब पर चढ़ जाता है, पर काले पर किसने विजय प्राप्त की है कभी? उसे बादलों में काले घने बादल बहुत पसंद है, मानो खुद को मोर मान बैठी हो। उसकी हल्की कत्थई और काले रंग से बनी आंखें, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कलाकृति मौजूद होगी कहीं। उसकी काली घनी जुल्फें मानो वो बादल हों जिन्होंने तय कर लिया था कि मुझ पर ही बरसेंगी सिर्फ। सुनो, ये मत पहनो। वहां क्या कर रही हो? इधर आकर खड़ी हो। ये बड़े से पर्दे नुमा कपड़े में छिप जाओ तुम, ताकि इस पर्दे के पीछे मेरी हैवानियत और ऊंची सोच छिप जाए कहीं। मेरे बोलने पर रुको, मेरे बोलने पर चलो। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा कहाँ रहा है भला? किसी की खांसी की आवाज से तुम्हें अपना चेहरा ढकना सीखना होगा। नहीं, अब बहुत हो लिया। देखो और सीखो उन वीरांगनाओं से जिन्होंने इतिहास रचे हैं। ना ज्यादा सही तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब एक स्त्री सिर पर रखे घूंघट निमा साड़ी के पल्लू को हटाकर उसे खींचकर अपनी कमर में बांधती है, तो बहुत समय से उसके मन में रुके कुछ कर दिखाने के विचार उसकी आंखों में किसी सूर्य की भांति जोरों से चमकते हैं। जब वो अपने खुले बालों को दिशाहीन नदी को जूड़े में बांध कर एक दिशा देती है, तब समाज में कालजयी परिवर्तन होते हैं। जरूरी नहीं हर बात पर विद्रोह करना, मिले अधिकारों का गलत उपयोग करना। जाओ समझो इतिहासों को। अपना व्यक्तित्व निखारना जरूरी है। खुद को और अगली पीढ़ी को संभालना बहुत जरूरी है। चाहे जो रंग पहनो, खुद की छवि न मिटने देना। स्त्री जीवन दायिनी है, देवी है। देवी को देवी रहने देना। मैंने हजारों गाने देखे हैं, कई लेखकों को देखा है। स्त्री जब बेलन लेके किचन में जाती है तो किसी का पेट भरने के लिए जाती है। अपने जूड़े को बांधती है तो कुछ कालजयी परिवर्तन करने के लिए निकलती है। स्त्री कविता लिखती है तो उसमें अपना हृदय उतार देती है। जिस भी क्षेत्र में स्त्री जाती है, सलीका सिखा के आती है। हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, बस जरूरत है अपना आदर्श सही से चुनने की। यदि आप सही आदर्श चुनेंगे तो एक सही समाज को बनाने का काम आप ही करेंगे। स्त्रियों के लिए अलग अलग तरह के
कब काव्य रचनाएं की जाती रही हैं। कोई लिखता है चेहरा हो जैसे फूल खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। कोई कहता है हाय गर्मी है गर्मी। अलग अलग लेखकों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग समाज की तरह अलग अलग समाज के लिए लिखे जाते रहे हैं। मैं कहता हूँ स्त्री प्रेम है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, क्योंकि जितना छोटा शब्द उतना ही गहन, इतना ही गूढ़ इसका मतलब है। तो आप प्रेम कीजिए, स्त्री प्रेम सिखाती है। नमस्कार। सो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल लवली लेडीज आउट देयर। तो आप मुझे बताइए आपको कौन सा रंग पसंद है, गुलाबी या काला? या अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि गुलाबी या काला। रंग कोई भी पहनिए, फर्क नहीं पड़ता, बस वो पहनिए जो आपको परिभाषित करता हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।